नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK&GS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियां के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए चलिए आगे चलते हैं। पहले हम समझते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसे कब पारित किया गया और कब लागू किया गया, और इसमें पहले कितनी अनुसूचियां थी, अब कितनी है, कितने अनुच्छेद हैं, अब कितने हैं, और कितने भाग हैं थे और अब कितने हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले जो है संविधान को जब 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, यानी संविधान को जो है 26 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है अंगीकृत किया गया, यानी उसे पारित किया गया। ठीक है, लेकिन जो संविधान है हमारे देश में जो है लागू कब हुआ, तो क्या होगा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान हमारे देश में लागू हो गया था। ठीक है, लेकिन जब इसे पारित कब किया गया है, तो 26 जनवरी 1949 को। तो जब इसे पारित किया गया था उस समय जो है संविधान में 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद। ठीक है, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, कितनी थी? 8 थी। लेकिन अभी जो है वर्तमान समय में जो है यह जो है बढ़ गया। अब कितना है? 25 भाग है। पहले 22 थे, अब 25, यानी 3 भाग ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद 448 अनुच्छेद है। ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यानी अनुसूचियाँ जो है इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो चार चार अनुसूचियाँ जो है इनकी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रत्येक अनुसूचिया में क्या क्या वर्णन किया गया है। प्रथम अनुसूची। अब देखिए, प्रथम अनुसूची में जो है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची है। ठीक है, कितने राज्य हैं भारत के, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका वर्णन किस में है, तो प्रथम अनुसूची में। ठीक है, अभी जैसे वर्तमान में कितने भारत के राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इन सारी बातों को जो है आप याद रखिएगा। अब देखते हैं आप द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में जो है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, ठीक है, विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यानी इसमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो इन सारी जितना भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, इनका पेंशन, भत्ता और वेतन का उल्लेख किया गया। किसमें? तो द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, आगे देखते हैं तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन है। यानी जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सारी जो है अधिकारियों का शपथ लेने का उल्लेख किया गया। कौन जो है किससे शपथ लेगा, जैसे राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से शपथ लेता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। तो उसी तरह जो है इस शपथ का वर्णन किस में है, तो क्या होगा, तृतीय अनुसूची में है। ठीक, अब आगे समझते हैं। आगे है चौथी अनुसूची। अब ये चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। ठीक है, मतलब कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राज्यसभा में कितना सीट होगा, ये किस में वर्णन है, तो ये किस में, चतुर्थ यानी चौथी अनुसूची में वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, यानी एसटी और एससी दोनों का क्या है, उसका प्रशासन कैसे होगा और उस पर नियंत्रण, उनके बारे में जो है वर्णन किया गया है। किसमें? पांचवी अनुसूची में। अब देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, अब देखिए इसको हम, ये जो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए मैंने ट्रिक्स बनाया है। इसका जो ट्रिक है वह है ATM²। ATM तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इसमें सिर्फ M पर स्क्वायर दे देना है। अब देखिए A से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, T से क्या होगा, त्रिपुरा हो जाएगा, और M से, यहाँ M इसका मतलब 2 M। ठीक है, एक M से मेघालय और दूसरा M से मिजोरम।
तो एटीएम स्क्वायर से जो है आप इन छठी अनुसूची में जो वर्णित राज्यों के बारे में याद रख सकते हैं। और इसका राज्य क्या है, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, यानी एटीएम स्क्वायर जो है राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस में है, तो छठी अनुसूची में। ठीक है, अब देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची इसमें जो है क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया। मतलब कि केंद्र का शक्ति के विषय में कौन सा होगा, राज्य का कहाँ पे वह नियम बना सकता है, केंद्र कैसे नियम बनाता है, इसका जो वर्णन किया गया किसमें, सातवीं अनुसूची में। अब देखिए जो सातवीं अनुसूची है इसमें जो है तीन भागों में बांटा गया है इसको। ठीक है, 3 सूचियों में बांटा गया है। जो सातवीं अनुसूची है उसको जो इसके अंतर्गत जो केंद्र और राज्यों का विभाजन जो किया गया शक्तियों के आधार पे, इसमें 3 सूची में बांटा गया। पहला जो है संघ सूची, दूसरा जो है राज्य सूची और तीसरा जो है समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूची याद रखिएगा। पहला जो है संघ सूची, ये जो है इस पर जो है नियम जो है सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार किसमें नियम बनाएगा, संघ सूची में जितना विषय होगा उसमें कौन नियम बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, और जब संविधान लागू जब हुआ था तो इसमें जो है 97 जो है विषय थे। ठीक है, 97 विषय थे, लेकिन अब जो है वर्तमान समय में इसमें जो है 100 विषय हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची जो है इसमें जो विषय है इस पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। कौन बनाती है, तो राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन यदि जो विषय राष्ट्रीय हित के लिए संबंधित हो तो इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, और जब संविधान लागू हुआ था तब जो है इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब जो है घट गए हैं, अब कितना हो गए हैं, 61 हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन सारी बातों को। अब लास्ट जो है समवर्ती सूची, क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलके मतलब कि दोनों बना सकते हैं कानून। ठीक है, राज्य और केंद्र जो है दोनों कानून इसमें बना सकते हैं, लेकिन यदि विवाद की स्थिति आ जाएगा तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा उसी को मान्यता मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो समवर्ती सूची है इसमें जो है पहले जो है 47 विषय थे। ठीक है, कितने थे, 47, लेकिन अब जो है 52 हो गए हैं। ठीक है ना, कितना हो गया, 52 हो गए। चलिए इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है भारत की आधिकारिक भाषाएं, मतलब कि कितनी भाषाएं को भारत के द्वारा जो है भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इन सारी भाषाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में जो है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, कितना है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन पहले यानी मूल जो संविधान जो था उसमें जो है केवल 14 भाषाओं का ही उल्लेख था। कितना था, 14 भाषाओं का ही उल्लेख था। यानी अभी जो है 8 यानी 8 जो है भाषाओं को जो है अभी जो है जोड़ा गया। ठीक है, बाद में कितना भाषा को जोड़ा गया है, तो क्या होगा, 8 भाषाओं को जो है बाद में जोड़ा गया है। आप समझते हैं कि कब भाषाओं को, कितनी भाषाओं को कब कब जोड़ा गया है। अब देखिए सबसे पहले जो है 1967 में, ठीक है, 1967 में जो है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन भाषा को, सिंधी भाषा को। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है 71वां यानी 71 संशोधन के द्वारा जो है 1992 में जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, 3 भाषाओं को। अब देखते हैं कि तीनों भाषाएं क्या है और इसके याद हम लोग कैसे रख सकते हैं। देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। अब समझते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक जो है, नमक आपको याद रखना है। नमक जो है इसको आपको याद रखना है। अब देखिए नमक से ही सब हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए पहले हम यहाँ पे 9 है तो 9 से हो जाएगा नेपाली। क्या होगा, नेपाली। म से हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है, और क से हो जाएगा कोकनी। क्या होगा, कोकनी।
कोंकणी हो जाएगा, ठीक है। तो नमक आप लोग देख लिए कि नमक से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। यह जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब लास्ट जो है 2003 में, ठीक है, 2003 में जो है 92 यानी 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितना? 4 भाषाओं को। यदि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 2003 में जो संशोधन हुआ था 92, इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो क्या होगा 4, यानी 4 भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए ट्रिक है BDMS। अब देखिए BDMS, इसको हम लोग हिंदी में बोले तो बदमाश बोल सकते हैं, बदमाश, ठीक है। तो बदमाश इसमें हमको याद रखना है, ठीक है, बदमाश। अब देखिए बी से क्या होगा, बी से हो जाएगा बोडो, ठीक है, क्या होगा बोडो। डी से हो जाएगा डोंगरी, क्या होगा डोंगरी। पहले बी से हो गया बोडो, उसके बाद हो गया डोंगरी। एम से हो जाएगा मैथिली, ठीक है, और एस से हो जाएगा संथाली। तो देख लिया आप बदमाश से जो है आप लोग कैसे याद रख सकते हैं सारी भाषाओं को, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन पहले जो था 14 था। 8 भाषाओं को बाहर से बाद में जोड़ा गया। पहले एक भाषा को जोड़ा गया था, फिर 3 और फिर 4, 4 और 3 7 और 1 8, यानी टोटल जो है 8 भाषाओं को जो है बाद में जोड़ा गया था। अब हम लोग देखते हैं कि जो संविधान संशोधन हुआ इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। अब देखिए पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वह 21वां था ना, 1967 में था। दूसरा जो हुआ था 71वां 1992 में, और तीसरा जो हुआ था वह 92 2003 में। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि 21 और 71 को जोड़ने पे 92 आ रहा है। तो इस प्रकार हम जो है संविधान संशोधन को याद रख सकते हैं, यह एक ट्रिक बन सकता है, ठीक है। तो 21 और 71 को जोड़ने पर 92 आ रहा है, यह एक तरफ का ट्रिक जो है बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप याद रख सकते हैं कि संविधान संशोधन कब हुआ, और हम लोग भाषाओं को भी याद रख लिया, ठीक है, आसानी से। अब चलते हैं आगे। 9वीं अनुसूची जो है इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है, ठीक है। राज्य कितना संपत्ति को अपने काबू में रख सकता है, इसके बारे में वर्णन किया गया 9वीं अनुसूची में, ठीक है। यह जो अनुसूची है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 ईस्वी को जोड़ा गया था, ठीक है। 1951 ईस्वी को जो है जोड़ा गया था सबसे पहले, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी को जो यह जो अनुसूची है जोड़ा गया था, क्योंकि 8वीं अनुसूची तक तो वर्णन मूल संविधान में है जब संविधान लागू हुआ था, और 9, 10, 11, 12 ये जो 4 जो अनुसूचियाँ यह बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 9वीं अनुसूची वो कब जोड़ा गया था, तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची जो इसमें दल बदल संबंधित उसका संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। दल बदल इसमें अधिनियम के बारे में है। अब देखिए 10वीं जो अनुसूची है यह 52 यानी 52 संविधान संशोधन के तहत जो है 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब, 1985 ईस्वी में, और 52 संविधान संशोधन के तहत, यानी 52वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज का प्रावधान, किसका, पंचायती राज का प्रावधान है। यह जो अनुसूची है यह 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था, और यह जो है 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब, 1993 में। इसमें क्या उल्लेख है, तो पंचायती राज के बारे में। अब देखते हैं लास्ट 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो नगर निगम यानी नगर पालिका जो है शहरी क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में वर्णन किया गया, नगर निगम के बारे में। यह जो इसका जो अनुसूची है यह जो है 74वें, देखिए 11 जो है वह 73वें, लेकिन जो 12 है वह 74वें संविधान संशोधन 1993 को ही जो है यह जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग को जो है पूरा जो है 12 अनुसूची के बारे में विस्तार से जानकारी मिला। उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इन सारी तरह की नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। थैंक यू।